मटिया बुरुज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी ने मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के माली ताउन से यहाँ गार्डन रिच मटिया बुरुज के ड्रीम पैलेस में एक नहायत ही शानदार दो रोज़ा उर्दू फिक्शन में तानीसी शऊर के उन्वान से सेमिनार का अहतमाम किया, जिसमें मगरबी बंगाल के अलावा बैरून रियासत के उदबा और शोरा ने हिस्सा लेकर इसे कामयाबी से हमकिनार किया। ये दो रोज़ा प्रोग्राम नहायत कामयाब रहा। इसका सेहरा मटिया बुरुज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जमाल और उनकी पूरी टीम के सर जाता है, क्योंकि उन लोगों ने अंत तक मेहनत करके न सिर्फ प्रोग्राम को एहतमाम तक पहुंचाया बल्कि उसे कामयाबी से भी हमकिनार किया। आज की तारीख़ में सेमिनार वगैरह में हिस्सा लेना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जहां लोग 30 सेकंड के यूट्यूब शॉर्ट्स या फेसबुक शॉर्ट्स से बेजार हो जा रहे हैं, वहां 2 दिनों के प्रोग्राम में न सिर्फ हिस्सा लेना बल्कि बैठे रहकर मुकर्रिरीन को सुनना एक बड़ा सब्र आज़मा काम होता है। लेकिन मटिया बुरुज वालों ने ये काम करके दिखाया और इस अज़्म का भी इज़हार किया कि फ़रोग़ उर्दू के लिए हर मुमकिन काम करते रहेंगे। इस मौका पर हमारी बातचीत, हमारी गुफ्तगू कुछ मेहमानों से हुई। आइए सुनते हैं उन लोगों का इस दो रोज़ा उर्दू फिक्शन में तानीसी शऊर और हिंदुस्तानी मटिया बुरुज लाइब्रेरी के कारनामों के बारे में क्या कहना है। हिंदुस्तानी लाइब्रेरी की जानिब से ये उर्दू अफसानों में तानीसी शऊर के हवाले से 2 दिन सेमिनार हुआ 14 और 15 मई को। ये यकीनन एक अहम मौजू था। आज जब आप बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ पर अगर हमारे यहाँ तानीसी शऊर नहीं आता है, जहाँ हम अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता नहीं करते हैं, जहाँ हम अदब के तकाज़ों को नहीं समझते हैं, जहाँ पर औरत की वजूदी शनाख्त को नहीं समझते हैं, वहाँ हम ये कैसे सोच सकते हैं कि ये तानीसी शऊर पैदा होगा। ये सेमिनार इस बात के लिए काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने इस ऐसे मौजू पर बहस की, उन अदबी हवालों के ज़रिए से बात की जहाँ पर इस्मत की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम कुर्रतुल ऐन हैदर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम तरक्की पसंदों की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम वर्जीनिया वुल्फ की बात कर रहे हैं, साइमन दी बोयर की बात कर रहे हैं, मिलेट की बात कर रहे हैं, एडमंड ब्रिक की बात कर रहे हैं। मगरिब और मशरिक़ की तहज़ीब को मिलाकर देख रहे हैं, और जो हमारे अदबी तकाज़े हैं, जो हमारे समाज के मसाइल हैं, जो औरतों के मसाइल हैं, जिन पर हमें अपने अंदर जागरूकता लानी होगी, जहाँ पर हमें अपने अंदर बेदारी लानी होगी, जहाँ हमें अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करना होगा, जहाँ उन्हें इस बात के लिए आमादा करना होगा, इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वो अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें, जहाँ पर वो ये महसूस कर सकें कि उनके हुकूक़ जो हैं मर्दों से अलग नहीं हैं। हमारा मज़हब जब हमें मसावी हुकूक़ देता है, हमारा समाज जब हमारे मसावी हुकूक़ देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हमें एक जगह लेकर के आता है, तो हम क्यों नहीं अपने अंदर तब्दीलियाँ लाएँ? क्यों ना हम अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें? क्यों ना हम अपनी बच्चियों को उस जगह तक पहुँचाएँ जिनके वो ख्वाब देखती हैं, वो ख्वाब जो जीती हुई जागती हुई आँखों से देखना है, जिसके लिए हमारे सदर ने भी कहा था कि जीती आँखों से ख्वाब वो होते हैं जो सोते में नहीं देखते, ख्वाब असल वो हैं जो जागती आँखों से देखें। तो हमें उनमें जगाना है, उन्हें बताना है, हमें अपने अंदर तब्दीलियाँ लानी है, अपने समाज में तब्दीली लानी है। और इन सब के लिए ये 2 रोज़ा सेमिनार, इसमें बाकायदा अच्छी गुफ्तगू हुई, उन हवालों से बात हुई कि तानीसी शऊर मशरिक़ और तहज़ीब मगरिबी तहज़ीब में क्या फ़र्क रखता है, हमें किन तब्दीलियों की ज़रूरत है, हमें अदब में किन तरह के ख़यालात को लाना है, हमें क्या सोचना चाहिए, हमें किस तरह से अपने अंदर तब्दीलियाँ पैदा करनी चाहिए। मुबारकबाद ये सेमिनार और इस सेमिनार के अराकीन और आप सब कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपसे जो शेयर किया, जो अपने ख़यालात शेयर किए, औरतों के मसाइल पे जो गुफ्तगू की, यकीनन आने वाले दिनों में बारावर साबित होगी। जमाल साहब के बारे में मैंने सुना है कि वो हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के बहुत एक्टिव रुकन हैं और यहाँ पे सेक्रेटरी हैं ना, और एजाज़ी सेक्रेटरी, और वो
صرف اتنا ہی نہیں کہ ہندوستانی لائبریری کے تعلق سے بات کرتے، بلکہ مٹیا بھوج میں اصلاح کے لیے، مٹیا بھوج میں ایکٹیویٹیز لانے کے لیے، تعلیمی سطح پر تبدیلیاں لانے کے لیے بھی وہ کوششوں میں لگے رہتے ہیں، سیمینار کرواتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے انہوں نے ایک کوئز بھی کروایا تھا جس میں لڑکیوں کو خاص کر شامل کیا تھا، اس میں ان لوگوں کی اسلامی تعلیمات کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو اس طرح سے مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی کچھ اور نئے کارنامے انجام دیں گے جس میں ہمارا ساتھ برابر کا رہے گا۔ لائبریری جو ہے وہ NCPL سے بھی سیمینار اسے قبل کر چکی ہے اور کئی سیمینار ہم لوگ کر چکے ہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے ہمیں موقع فراہم کیا اور 2 روزہ سیمینار ہم نے انعقاد کیا۔ اس بار ہم نے اردو فکشن میں تانیسی شعور کے عنوان سے یہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور ہم لوگوں نے یہ کوشش کیا کہ بنگال کے تقریباً ہر علاقے سے اور بنگال کے باہر سے بھی لوگ اس میں شامل ہوں اور ریسرچ اسکالر بھی ہمارے بہت سارے ریسرچ اسکالر نے بھی اس میں حصہ لیا تاکہ ہمارے جو نئے نسل کے بچے ہیں ان کی بھی آبیاری ہو اور وہ بھی آگے بڑھ کر کے حصہ لے اور شانہ بشانہ مل کر کام کر سکیں۔ آپ نے ذمہ داری کے ساتھ یہ پروگرام کرایا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ مٹیا بھوج میں خاص طور سے اس طرح سے سب سے پہلے میں اردو اکیڈمی کے شکر گزار ہوں جن کے مالی تعاون سے میں سمجھتا ہوں کہ 2 روزہ سیمینار مٹیا بھوج میں یہ پہلی کوشش ہے اور یہ کامیاب کوشش ہم لوگوں نے کیا ہے۔ اس کے لیے میں اپنے تمام اراکین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کئی دنوں سے کافی محنت کرتے ہوئے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنے تمام جتنے حربت استعمال کیے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ایک شاندار پروگرام کے طور پر، ایک کامیاب پروگرام کے طور پر ہوا ہے اور اس کے لیے میں تمام اراکین کا شکر گزار ہوں اپنے، اور بالکل ساتھ ساتھ جو باہر سے آئے ہوئے کچھ مہمان ہمارے تھے ان کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت اس سیمینار میں دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سامعین ہمارے مٹیا بھوج کے سامعین تھے جو ہمارے طلباء و طالبات اس سیمینار میں حصہ لیے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے دل جمعی کے ساتھ سیمینار کو سنا اور اس سیمینار کو کامیاب بنانے میں ایک بہت بڑا اپنی حصہ داری قائم کی۔ اس میں مقالہ قریب 18 لوگوں نے پڑھے ہیں۔ 3 سیشن تھا، ایک ابتدائی سیشن تھا اور 3 سیشن تھا۔ 3 سیشن میں 6 مقالہ نگار تھے، 18 لوگوں نے ہیں۔ اس میں ایک شکیل الجماع صاحب غیر حاضر رہنے کے بعد 17 لوگوں نے اس میں مقالہ پڑھے ہیں۔ اور اردو اکیڈمی کے جو ہمارے ساتھ جو ان کے تعلق میں باتیں ہوئی ہیں یا ان کا جو ایگریمنٹ ہے، یہ تمام مقالوں کی کتابی شکل ہم لوگوں کو دینا ہے، جس کتابی شکل کو ہم لوگ اکیڈمی میں جمع کرنا ہے، جس کا پورا اس کا جو اکیڈمی اس کا مطلب مالک ہے یا اس کا اکیڈمی کے ہی میرے ذمے میں ہوگا۔ مغربی بنگال اکیڈمی اس کتاب پہ اس کے مالک ہیں۔ جی ہاں، شاید ہم لوگ کریں گے، اردو اکیڈمی اس کے جو ہے مالک رہیں گے، اس کا پورا اس کے پورے اختیار کاپی رائٹ پورا اردو اکیڈمی سے رہے گا۔ مٹیا بھوج ہندوستانی لائبریری کی یہ خوش نصیبی کہ سب سے پہلا NCPL کی جانب سے 2 روزہ پروگرام ہم لوگوں نے منعقد کیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور پروگرام جو گزشتہ ماہ فروری میں ہم لوگوں نے انعقاد کیا، وہ بھی NCPL کی جانب سے۔ مٹیا بھوج میں یہ پہلا موقع ہے کہ مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے لائبریری پر اعتماد دکھاتے ہوئے 2 روزہ قومی سیمینار کے لیے رقم فراہم کی۔ لائبریری کی جانب سے تو اردو اکیڈمی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ یہاں کے تمام ادبا اور شعراء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں اپنا بہت اہم رول ادا کیا۔ 2 روزہ سیمینار جو کہ مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے مالی تعاون سے 2 روزہ سیمینار اردو فکشن میں تانیسی شعور اس موضوع کے تحت کیا گیا، اور اس میں مغربی بنگال اردو اکیڈمی کا جو مالی تعاون حاصل رہا تو اس سے پروگرام کرانے میں ہم لوگوں کو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اس موضوع کا بطور خاص اس لیے خیال رکھا گیا کہ
उर्दू फिक्शन में यानी उर्दू नावलों में और उर्दू अफसानों में जो तानीसी शऊर है, फेमिनिज़म की बात होती है, ये एक बहुत ही चुभता हुआ मौजू है जो कि इसका ताल्लुक़ हमारे समाज और माशरे से है। उसके अलावा ये निसाब का भी हिस्सा है और ख़ुसूसी तौर पर इस मौजू का इसीलिए हम लोगों ने इंतखाब किया था कि जो हमारे उर्दू के अंडर ग्रेजुएट से लेकर पीजी और रिसर्च स्कॉलर जो उर्दू के हैं स्टूडेंट्स जो हैं, उनको इस सेमिनार के हवाले से जो मकाले पेश किए जाएंगे, बाद में जो किताब शाया होगी, उनकी जो है इस सिलसिले में कुछ तफ़हीम हो सके, कुछ उनको आसानी हो, और इसी ताल्लुक़ से हम लोगों ने इस मौजू का इंतखाब किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 18 मकाला निगारों में से 17 लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मज़ीद जो है उन लोगों ने ये वादा किया है कि जल्द अज जल्द किताब यानी कि किताबी शक्ल में भी ये सेमिनार हम लोगों ने तानीसी शऊर से मुराद बस इतना है। उर्दू फिक्शन में तानीसी शऊर की जब बात करेंगे तो मैंने बताया ना कि उर्दू फिक्शन से मुराद नावल और अफसाना, उर्दू शॉर्ट स्टोरीज, इसमें जो मुख्तलिफ राइटर्स ने जो औरतों के हुकूक़ के लिए बात की है, औरतें जिन्हें जो है आज तो आम तौर पर हिंदुस्तानी समाज में जो है सेकंड क्लास सिटीज़न माना जाता है, तसव्वुर किया जाता है, उनके हुकूक़ के लिए औरतों ने आवाज़ बुलंद की, मर्दों ने भी आवाज़ बुलंद की, मर्द राइटरों ने भी, मर्द कलमकारों ने भी आवाज़ बुलंद की। और तो जो बातें उर्दू अफसानों में और उर्दू नावलों में तानीसियत के हवाले से, तानीसी शऊर के हवाले से, इस तहरीक के हवाले से जो बातें आई ताकि औरतों को समाज में बराबर का मकाम मिल सके, उस हवाले से जो बातें आई हैं उसी पर मबनी आज जो है ये मकाले पेश किए गए। तानीसी शऊर यही है ताकि औरतों को समाज में बराबर मकाम मिल सके। मटिया बुरुज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी जो है तालीमी सरगर्मियों से बहुत सालों से जुड़ा हुआ है और सिर्फ इसका दायरा महदूद सिर्फ लाइब्रेरी तक नहीं है, बल्कि वो तालीमी और तहज़ीबी और सकाफ़ती प्रोग्राम भी कराता रहा है ताकि कौम के बच्चियों को जो है इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका मिले। इस सिमत में ये तीसरा कौमी सेमिनार हम लोगों ने मुनक़्क़िद किया है। इससे पहले 2 बार कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू के ताउन से प्रोग्राम किया जा चुका है और ये पहला मौका है जब मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से माली ताउन हमें मिला और हम लोगों ने 2 रोज़ा कौमी सेमिनार इनेकाद करने का इरादा किया और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दूसरा दिन था और बड़ी ही कामयाबी के साथ ये हमकिनार हुआ, मुकम्मल हुआ। और लाइब्रेरी की ये कोशिश है कि वो आइंदा भी इस तरह के कौमी और इससे बढ़कर बैन अल-अक़वामी सतह पर अगर मौका मिलता है तो हमारी कमेटी के सभी मेंबरान बड़े ही मुहर्रिक हैं, बहुत ही एक्टिव हैं और वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अपने ज़ाती खसूसियात को छोड़कर शनिचर इतवार का दिन जो कि छुट्टियों का दिन होता है और आमतौर पर लोग अपने फैमिली को ये सर्व करते हैं, लेकिन इस मसरूफियत के बावजूद भी हमारे तमाम जो अरकान हैं वो बड़ी ही एक्टिवली और बड़ी खुशअस्लूबी के साथ काफ़ी कुर्बानियाँ देकर जो है हम इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं ताकि कौम मिलत को और ख़ास तौर पर ज़बान उर्दू को फ़रोग़ हासिल हो। हिंदुस्तानी लाइब्रेरी एक समाजी अदारा है और समाज की खिदमत करने के लिए हमें से ये कोशिश करता है। हम लोग के प्रोग्राम सक्सेस हुए, ज़ाहिर बात इसकी खबर दूसरे इदारे को गई होगी। वो इदारे जो रियासत सतह पर ताउन करते हैं, हमारे लाइब्रेरी की तरफ से ये जो प्रोग्राम कामयाब हुआ, इसकी कामयाबी की खबर जो उन तक गई होगी और यकीनन वो हम लोग रुजू करेंगे और अगर उन्होंने माली ताउन दिया तो यकीनन हिंदुस्तानी लाइब्रेरी जो है उनके इस ताउन को लब्बैक कहेगी और प्रोग्राम इनेकाद करेगी। किसी भी इदारे का अगर कोई भी आपको ताउन करता है इस तरह किसी भी इदारा नहीं, अगर वो सरकारी इदारा हो तो और भी अच्छा है। इदारे तो बहुत सारे हैं लेकिन सरकारी इदारे की बात ही कुछ और है। सरकारी इदारे की काम होने से सवाल ये है कि अब इदारे तो ताउन करते ही हैं लेकिन सरकारी इदारा से ये होता है ना, किताबें छपती हैं और मंजर-ए-आम पे आती हैं। देखिए, किसी भी इदारे की कामयाबी उसका वर्क कल्चर, उसके वर्क टीम, उसका इत्तेहाद। हिंदुस्तानी लाइब्रेरी में सेक्रेटरी बहुत सारे आए और गए, इस तरह के प्रोग्राम पता नहीं हुए कि नहीं, लेकिन हम लोगों ने जैसे मैं खुद 3 साल से जो है बहैसियत एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और 3 साल में जो हमने इसके फ़ाल मेंबरान को देखा, यकीनन यही कामयाबी के ज़िम्मेदार ख़ास तौर से हमारे सेक्रेटरी साहब जो जमाल साहब हैं, ये इतने फ़ाल हैं कि हम लोगों को मुतहरिक रखे हुए हैं। उनके फ़ालपन को देख कर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और यही इस कामयाबी का राज है कि हम लोग हर कामयाबी को जो है ना कामयाबी से सर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है हमारे सेक्रेटरी साहब के अंदर, जो भी मौजूदा सेक्रेटरी मटिया बुरुज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के हैं, कि वो किसी भी प्रोग्राम को करने से कबल तमाम अरकान जो कमेटी मेंबरान हैं उन तमाम के मशवरे को अपने तही समझते हैं। अगर बेशतर कमेटी अरकान उस
काम को अगर अपनाते नहीं हैं और ना करने की सूरत में मनफी राय देते हैं तो उस काम को वो नहीं करते। ये तरीका उनका बहुत अच्छा है और किसी भी काम को, किसी भी फंक्शन को करने से कबल जो है वो अरकान के मशवरे को सर आंखों पे बिठाते हैं, बहुत गौर करने के बाद फ़ैसला लेते हैं। और हर काम में ऐसा नहीं कि जो हमने कह दिया, जो कर दिया वो मतलब फ़ाइनल है, ऐसा नहीं है। हर काम में हर किसी की मदद को लेकर के वो आज इतने बड़े बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं।